अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़े मामलात और इलेक्शन की जो सूरत हाल बनती जा रही है, दिन ब दिन इलेक्शन करीब आ रहे हैं। इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगे कीजिए। जावेद शाह साहब, इलेक्शन का माहौल एक तरफ बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ जो है उसको सबूताज करने की साजिशें भी जारी हैं। इस मौके पर जो है आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के किरदार को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा से जो है जमहूरियत पसंद रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, और उनके जो आज़ाद उम्मीदवार जिनका जो अभी तक मंजर आम पर उस तरह से तो नहीं आए हैं, 2-3-4 लोगों के अलावा, जिनमें आफ्ताब बकाई साहब और निसार पंवर साहब, जिनके कागज़ात नामज़दगी का भी जो है उनको रिजेक्ट किया गया था, मंजूर नहीं हुए थे, और मेरे ख्याल में अभी जो है अपीलें जो है वो दायर हैं। इस सिलसिले में भी नतीजा आना बाकी है अभी। आप कैसे देख रहे हैं, और कितना आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियां सीरियस ले रही हैं इस मामले को अल्ताफ हुसैन के आज़ाद उम्मीदवारों से? कितना पार्टीज खौफजदा हैं, या कितना कोई असर दिखाने में कामयाब होंगे अल्ताफ हुसैन साहब के उम्मीदवार? बात दरअसल ये है कि अल्ताफ हुसैन की तो जब ये इनके कागजात मंजूर हो जाएंगे, तमाम खुल खुला के पोजीशन सामने आ जाएगी कि भाई कौन लड़ रहा है इलेक्शन, कौन नहीं लड़ रहा। अब उस सूरत हाल के बाद ये जाहिर होगा कि एमक्यूएम लंदन जो है उसको कितना पार्टिसिपेट करने की लेवल प्लेइंग फील्ड की मिलती है। यानी कि ये जो रोना लेवल प्लेइंग का इमरान खान रो रहे हैं, तो ये भी यही कहेंगे कि जनाब अगर इनके साथ कोई ऐसा हुआ तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली, या यहाँ रुकावट डाली जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ ऐसा कोई इकदाम इनके साथ नहीं होने चाहिए। इनको भी मौका खुल्लम खुल्ला इलेक्शन में हिस्सा लें, वो बाकायदा लें। अब ये किस नाम से आते हैं, अभी तो हमने कहा है वावा परस के नाम से, मगर बहरहाल ये बाकायदा जब लिस्ट बन जाएगी फाइनल, तो इस पे मजीद जो तबसरा है ना, वो उस सूरत में ही किया जा सकता है कि जनाब ये इनके कैंडिडेट आ गए हैं। अभी तो चंद एक के अलावा कोई मैदान अमल में नहीं आया। रहा सवाल इनका असरात, तो असरात तो अल्ताफ हुसैन की अपनी एक शख्सियत है, उनका एक शहर है, वो अभी किसी हद तक कायम है, तो वो भी पार्टियों का असरअंदाज होगा। उसमें तमाम पार्टियां जो हैं शहर कराची के अंदर, वो उसमें असरअंदाज, उसके असर से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगी। बहरहाल उनको कितने वोट पड़ते हैं ये तो वक्त बताएगा इलेक्शन कमीशन का, और जिस तरह से दावे तो वही कर रहे हैं। बहरहाल उनको अपनी पार्टी के हवाले से भी उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और अपने हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अब तक की जो हमारी इत्तलात हैं कि अल्ताफ हुसैन के साथ कोई ऐसा राब्ता करने की कोशिशें की गई हैं, मगर अल्ताफ हुसैन के साथ यही कहा गया है कि जनाब ये जो सेटअप चल रहा है इसके साथ आप ताउन करें। वो किसी तरीके से इस ताउन पर तैयार नहीं है, तो ये सूरत हाल अभी बन नहीं रही पूरी तरह। यानी कि बाकायदा सिलसिला जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि जिसको हम ये कहें कि कोई फाइनल सूरत हाल सामने आ गई है। और जैसे लोग आमतौर पे कहते हैं कि हेलो की आवाज़ आने वाली है, और ये हेलो की आवाज़, तो हेलो की आवाज़ के अभी चांसेस जो है बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल उनका एक अपना किरदार है, उनकी पार्टी के जो लोग खड़े होंगे या किसी भी नाम से खड़े होंगे यहाँ, लाजमी अभी तो उन वो जमात तो यहाँ ना रजिस्टर्ड है ना कुछ है, तो लाजमी उनके तो आज़ाद वफा उम्मीदवार परस्त के नाम थे, जी। जैसे आज़ाद उम्मीदवार होंगे। अब उनका किरदार सियासत में है, आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े होंगे उनकी अपनी जाती शख्सियत का भी होगा, क्योंकि दो चीज़ें आड़े आएंगी। एक उनका निशान क्या मिलता है, किसी को बल्ब मिल जाएगा, किसी को क्या मिल जाएगा, जी हाँ। तो इससे भी फर्क पड़ेगा। कोई पतंग तो एमक्यूएम पाकिस्तान का निशान है। तो ये तमाम अवामिल और महरक़ात जो होंगे उनके वोटिंग पड़ने में असरअंदाज होंगे, वोटर पे भी और उनके कैंडिडेट पे भी। तो इससे कोई खातिर का नताइज जो है वो तो अब सूरत हाल जब लिस्ट सामने आएगी फिर पता चलेगा, फिर हम कहने में होंगे कि भाई जनाब ये अपने हल्के में बड़े पॉपुलर हैं या ये है, तो वो तो हम उस वक्त बता सकते हैं। मगर बहरहाल उनका एक फैक्टर अपनी ज़ात के हवाले से एक असरअंदाज होगा तमाम सियासी जमातों पे, और कराची में बड़ा घुमसान का रन पड़ेगा। अच्छा जावेद साहब, यहाँ पर जो है इस इलेक्शन से अगर हम कुछ पीछे चले जाएं, आज से कुछ
माह पीछे चले जाएं तो बाइकाट बाइकाट की आवाज़ें बड़ी जो है बाज़गश्त होती थी। आप क्या समझते हैं कि अब भी इस वक्त जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जबकि आज़ाद उम्मीदवारों से कहा कि भाई जो जो भी वफा परस्त हैसियत में जो है वफा परस्त कारकुनान जो है हिस्सा लेना चाहते हैं वो कागजात नामजदगी हासिल करें, उन्हें जमा करवाएं, उन्हें भेजें। तो आप क्या समझते हैं, क्या अब भी ऐसा चांस, ऐसा कोई सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एकदम फैसला आ सकता है कि जी बाइकआउट कर दिया गया है? तो आप क्या समझते हैं कि उस बाइकआउट का असर होगा, और बाइकआउट का जो फैक्टर है वो अभी तक मौजूद है, किसी भी लम्हे बाइकआउट भी हो सकता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बाइकाट अब ये नहीं करेंगे। बाइकाट का इम्कान कम है, क्योंकि वो हर सूरत में ये कोशिश करेंगे कि जितने भी बंदे जीत सकते हैं उनके, वो ऐवान में पहुंच जाएं, वो उनके हिमायत याफ्ता हों और वो अपना किरदार अदा करें। लाजमी 5 आदमी भी जीतते हैं, मिसाल एक बात करो, या 10 आदमी जीतते हैं, या कोई भी बड़ी तादाद में जीतते हैं, तो वो जिस पलड़े में गिरेंगे तो वहाँ वो डाल बार्गेनिंग करने में आसानी रहेगी। फिर वो लाजमी वही पार्टी जो इक़्तिदार में अगर आई तो अल्ताफ़ हुसैन से वो रास्ता भी बनाएगी। अल्ताफ़ हुसैन की मंशा और मर्जी के बगैर ये लोग काम नहीं कर सकते, तो लाजमी वो वहाँ से उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे कि जनाब ये आपके बंदों की हमें वोट की ज़रूरत है, या ये MNAs की हमें ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में ये तो आप समझ लें कि पार्टी को वाज़े अक्सरियत नहीं मिलेगी, या मखलूती हुकूमत मखलूत बनेगी। हुकूमत अब उसमें ये तमाम लोग जो हैं इनके वोटों के वोट दरकार होंगे MNAs के, तो लाजमी इस तरीके से अगर इनका ये बाइकाट करते हैं फिर तो ये पूरे ही स्क्रीन से अलग हो गए, यानी कि स्ट्रीमलाइन जो है उससे ख़त्म। अब जब ये रहेंगे, चंद एक सीटें मिली या ज़्यादा मिली या और ज़्यादातर मिली इनको, तो ये तमाम फैक्टर जो है इनके लिए भी आगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी बड़ा बेहतर होगा, और इनके यानी कि आइंदा सियासत में, सियासी मैदान में किरदार अदा करने में बड़ा अहम साबित होगा इनके ये जो MNAs जो अगर जीते। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ जो हल्के हैं वो इन अंदेशों का भी इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ और पार्टीज़ अपने कुछ ऐसे पोशीदा अनासर को जो है आज़ाद उम्मीदवार की सूरत में दाखिल करवा के, ताकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक सपोर्ट हासिल हो जाए, और उसके बाद जो है वो जब कामयाब होने के बावजूद, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार को किसी न किसी पार्टी के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे शामिल होना होगा, तो ये कितने आप चांसेस देख रहे हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब के कसीर तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो गए तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ही हुक्म के ताबे रहेंगे? या फिर आप ये कैसे देख रहे हैं कि वो कहीं अगर बगावत वाला मामला कर दें और किसी दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से शामिल हो जाते हैं, तो ये इसके कितने चांसेस हैं? ये इम्कान जो है ये उस पर मुनहसर है कि उन्होंने छान पटक के कैसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, उनके कितने वो वफादार हैं। अगर वो वफादार हैं तो लाजमी उसी प्लेटफार्म पे रहेंगे जो अल्ताफ़ हुसैन ने जिस जी प्लेटफार्म से जी। उनको इलेक्शन लड़वाया होगा। हाँ, अगर वो किसी प्रेशर में आके पाकिस्तान में उनको मोड़ दिया जाए कि आप यहाँ जाएं, इसकी हिमायत करें आप, और अल्ताफ़ हुसैन उसकी हिमायत नहीं कर रहे, वो हिमायत उनकी कर देते हैं, जी जी जी। तो इसके इम्कान भी कोई खारिज इम्कान नहीं है ये। क्योंकि एक आज़ाद जमात जीते होंगे, वो किसी भी पार्टी में उनको शमूलियत इख्तियार करनी और होगी। असर और रसूख भी इस्तेमाल हाँ, किया जा सकता है मुख्तलिफ और ताकतों की जानिब पाकिस्तान से। में जिस तरीके से किया जा रहा है, सूरत हाल है जी ऐसी, जी। तो पाकिस्तान में ये सब तो होगा मुमकिन। मगर बहरहाल अब इस पे ये ना सब पता चलेगा वक्त आने पे कि जनाब वो कितने वफादार हैं और कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, या वो जब ऐसा उन पे दबाव पड़ेगा तो वो बोलेंगे हम इस्तीफा दे देते हैं सीट से जीतने के बाद। जैसे इमरान खान के लोगों ने इस्तीफा दिया को हम सीट ही छोड़ देते हैं, हम असेंबली में ही नहीं जा रहे, हम इस्तीफा दे देते हैं जीतने के बाद भी। तो ये तो एक उनके पास चांस होगा, मगर इसके अलावा उनके पास चाराकार नहीं होगा, किसी न किसी जमात से उनको मिलना पड़ेगा, या हस्बे इख्तिदार की या हस्बे हस्ब इख्तिलाफ इख्तलाफ। की, ये एक अलग बात। अच्छा जावेद साहब, यहीं पर जो है हमारे ही कुछ सहाफ़ती हलकों के दोस्त जो है ये ख़बरें भी वहाँ पर गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो साबका MQM के कुछ जो है रहनुमा शामिल हुए हैं, वो भी किसी इशारे पर, बल्कि अगर हम इसे खुलकर बात करें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के इशारे पर शामिल हुए हैं, और कुछ और भी रहनुमा
जो है जल्द इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। आप इस मामले को या इन खबरों में किस हद तक सदाकत महसूस करते हैं? भाई बज़ाहिर तो देखिए, मैंने आपको कहा कि पेश मंज़र और पस मंज़र। अब पस मंज़र में क्या हो रहा है उस पे हम ख्याल और मफरूज़े पे तो बात कर सकते हैं, मगर पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इतनी तनकीद की जा चुकी है अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से, तो लाज़मी पीपल्स पार्टी का माज़ी का रिकॉर्ड, वो बोलते हैं हमारी कोई इन्होंने काम नहीं किए, ये नहीं किए। अब आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी एक हद पे इख्तिलाफ की सूरत हाल है उसकी, यानी कि नून लीग इक़्तिदार में आना चाहती है, उसके साथ एमक्यू पाकिस्तान में। अब एमक्यू पाकिस्तान के अगेंस्ट दुश्मनी में अगर अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ेगी हिमायत याफ्ता, वो अगर उनसे इस तरीके से मिल जाती है, हाथ बढ़ाती है, तो लाजमी अल्ताफ़ हुसैन तो पीटीआई के लिए भी बड़े गुणकार हैं, पीटीआई के लिए मजलूमियत पे भी बड़ा उसका प्रचार भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये मज़हब नहीं होना चाहिए। तो लाजमी ये पार्टियाँ मिल सकती हैं, पीपल्स पार्टी, अल्ताफ़ हुसैन के जो यहाँ हिमायत याफ्ता कैंडिडेट और पीटीआई वाले भी, तो मिलके ये हो सकता है इसमें कोई जमात इस्लामी का भी पड़ जाए एलिमेंट। जी तो जी ये जी। एक हो सकता है ये इम्कान, इसमें कोई दो राय नहीं है इस पे, ये खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, इसको मुमकिन है ऐसा भी हो जाए। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।